नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही सुंदर और दिव्य वनस्पति से अवगत करा रहा हूँ। ये वनस्पति हमारे भारतवर्ष में बहुत उपयोग में ली जाती है। इस वनस्पति को आप देख रहे हैं, इसका नाम है करकट श्रृंगी। करकट यानी केकड़े के समान दिखने वाली, श्रृंग के समान दिखने वाली करकट श्रृंगी। इसको हिमालय के अंदर काकड़ा सिंगी के नाम से जाना जाता है। और ये जो काकड़ा सिंगी है, इसके जो वृक्ष हैं वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर जो खंड है जैसे बद्रीनाथ हुआ, हमारा केदारनाथ हुआ, गंगोत्री हुआ, उस तरफ इसके पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। और वहीं से मैंने इसको बुलवाया है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, अभी बुलवाएंगे तो सड़ी गली मिलेगी आपको और ताज़ा भी नहीं मिल पाएगी, और इसी मौसम में बढ़िया आती है। करकट श्रृंगी किसी भी पेड़ का कोई फल या पुष्प नहीं है। इसके बारे में अब आपको जानकारी दे देता हूँ। जो करकट श्रृंगी है, ये एक पेड़ का पत्ता होता है। उस पेड़ के पत्ते पर एक कीड़ा अपना घर बनाता है धीरे 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 धीरे। जब वो कीड़ा पूर्णतः अपना घर बना लेता है तो ये करकट श्रृंगी इस प्रकार से सींगों के रूप में परिणत हो जाती है। दोस्तों, काकड़ा सिंगी बड़ी ही दिव्य वनस्पति है, क्योंकि ठंडी जगह पैदा होती है, तो ये समझ लें कि इसकी जो प्रकृति है वो गर्म होती है। जितने भी ठंड संबंधी बीमारियां होती हैं उन सबको दूर करने के लिए काकड़ा सिंगी का उपयोग बहुत यातायात में होता है। काकड़ा सिंगी का आपको मैं बॉटनिकल नेम बता देता हूँ, क्योंकि आपके नॉलेज में रहेगा। इसको पिस्टेशिया चाइनेंसिस कहा जाता है। बड़ी मात्रा में हिमालय में पैदा होती है। इसमें एक बहुत बड़ी भ्रामिकता यह है कि असल काकड़ा सिंगी के लोगों को अभी तक पहचान नहीं है। होता क्या है कि जो बड़ी हरड़ आती है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी हरड़, जिससे त्रिफला भी बनता है, उस हरड़ के पत्ते पर भी कीड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे प्रोसेस से इसी छोटी साइज़ का एक श्रृंग बनाता है। तो पंसारी बड़ी चालाकी से उस श्रृंग की जगह काकड़ा सिंगी में उसको मिला देते हैं, ताकि वो काकड़ा सिंगी सस्ती हो जाती है। असल में काकड़ा सिंगी काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप लेने जाएंगे तो बड़ा मूल्य है इसका। और काकड़ा सिंगी श्वास, खांस इत्यादि बीमारी में बड़े काम की चीज़ है। आइए तो मैं आपको समझाता हूँ काकड़ा सिंगी के क्या क्या नाम हैं। काकड़ा सिंगी को काकड़ा सिंगी, श्रृंगी, करकट श्रृंगी, कुलरी विषाणिका और काकड़ा सिंगी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बड़े काम की वनस्पति है। काकड़ा सिंगी का स्वभाव जो है बड़ा गर्म है, कड़वा है। ये कफ और वात नाशक है, सर्दी और जुकाम में राहत दिलाने वाली है। दोस्तों, ये मैं जो श्वास की दवा बनाता हूँ, जो श्वास के लिए जो हम चटनी बनाते हैं, जिसको हम श्वास हर रसायन बोलते हैं, उसमें इसका मैं उपयोग करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने बुलवाई है, करीब 3 किलो के लगभग है। इसको मैं भी धूप लगा करके पीसूँगा आज, क्योंकि अवले बन रहा है। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, बहुत काम की दिव्य वनस्पति है। यदि किसी को मौसम बदलने पर खांसी हो जाती है, आप देखेंगे मौसम बदलाव होता है तो हम खांसी, जुकाम, छींक आने लग जाती है, तो कुछ नहीं करना आपको। इसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण लीजिए और शहद में मिला के चटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा खांसी हो रही है, ज़्यादा कफ वाली खांसी है, तो फिर शहद के साथ पिलाइए, चटाइए। यदि किसी को ज़्यादा वातज खांसी हो रही है तो फिर आप उसको घी और मधु के साथ, यानी घी और शहद के साथ पिलाएं। आप इसको गौर से एक बार देखें, पहचानें, क्योंकि क्या होता है, देखिए कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है सींग ही हो घुमा हुआ, जैसे फॉसिल्स नहीं होते उस टाइप में। मतलब मान लीजिए कीड़े इसको बनाते हैं, पत्ते को ही घुमा देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को अस्थमा हो तो अस्थमा और दमा के अंदर भी इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को मिश्री के साथ मिला करके, और उसमें थोड़ा काईफल आता है, काईफल दिखाऊंगा आपको मैं, उसका चूर्ण मिला करके यदि आप चटाओगे तो श्वास और दमा में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। दोस्तों, देखिए जितनी भी कफ संबंधी बीमारी है उन सबको दूर करने में करकट श्रृंगी बहुत अच्छा काम करती है। और पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में करकट श्रृंगी का बड़ा अच्छा रोल है।
यदि किसी को सर्दी है, जुखाम है, पेट की बीमारी है, उल्टी की बीमारी है, ठीक है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है दोस्तों। यदि बलगम सहित उल्टी होती है तो उसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों को नेबुलाइजर लगाना पड़ता है उनका कफ बाहर निकालने के लिए। ये छोटे बच्चों की खांसी के लिए अमृत है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम चूर्ण आप शहद में चटा दें बच्चे को, आप देखेंगे बच्चे की चाहे कैसी खांसी हो रही हो तुरंत लाभ देता है। ऐसा नहीं है, हैंड टू हैंड इधर आप चटाइए, 5-10 मिनट बाद देखेंगे तो आप खांसी बच्चे की बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म है ना। हिमालय में जो औषधि पैदा होती है, आप समझें ठंडी जगह में जो औषधि पैदा होगी इतनी भरी ठंड में भी, तो उसकी प्रकृति गर्म होगी, तभी वो उग रही होगी। इसलिए बालकों के श्वास रोग, कफ रोग, खांसी रोग में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ऐसे ही अगर किसी को दस्त लग गए हों तो काकड़ा सिंगी के 2 ग्राम चूर्ण को आप बेलगिरी जो आती है, जो बीले का गूदा आता है, उसके साथ मिलाएं आप, ठीक है। 2 ग्राम काकड़ा सिंगी चूर्ण और 1 ग्राम बेलगिरी का चूर्ण मिला करके आप सेवन कराएं तो चाहे पानी की तरह बहता हुआ दस्त हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। कहीं खुजली हो रही हो बदन के अंदर तो आप कुछ नहीं करें, काकड़ा सिंगी को बांट लें बढ़िया सिलबट्टे पर, और बांट करके आप जहाँ पर त्वचा पर खुजली चल रही हो वहाँ पर आप इसका लेप लगाएं तो ये खुजली में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। हम कई प्रकार के औषधियों का निर्माण करते हैं, जैसे फैटी लीवर के लिए के लिए चूर्ण बनाते हैं हम, लीवर क्योर के नाम से। मेरे औषधालय में कई प्रकार के शुगर का चूर्ण बनता है, श्वास अस्थमा की दवा बनती है, काम शक्तिवर्धक पाउडर बनता है, कामराज रसायन बनता है, पारद गुटिकाएँ बनती है। ये सब औषधालय में बनता रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ तो औषधि बिल्कुल अच्छी लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर यदि औषधि अच्छी होगी तो जो हम औषधि काम में ले रहे हैं, जो हम रसायन बना रहे हैं या जो चूर्ण बना रहे हैं, वो बीमारी को दूर करने में काफ़ी हद तक लाभप्रद रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार यदि किसी को वाजीकरण की समस्या है, स्तंभन नहीं होता हो ग्रस्त जीवन में, तो ये अकेली काकड़ा सिंगी भी यदि आप 1 से 2 ग्राम दूध से लेते हैं तो ये आपकी वीर्य का स्तंभन करती है, अर्थात आपको पुरुष शक्ति प्रदान करती है। अब आप देखेंगे कि यदि किसी को सांस की बीमारी है, श्वास चलता हो, तो इतना इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये प्रयोग कोई नहीं बताएगा। 1 ग्राम काकड़ा सिंगी ले लें और उसमें 250 ग्राम मूली जो आती है, मूली देखा होगा आपने, उसका सूखा करके पाउडर बना लें। तो 250 मिलीग्राम तो मूली का पाउडर और 1 ग्राम काकड़ा सिंगी लेकर के घी और शहद, क्योंकि घी और शहद क्या होता है, आयुर्वेद में जैसे हम घी और शहद मिला के औषधि लेते हैं तो वो इंजेक्शन की तरह काम करती है। जैसे आपने देखा होगा हाथ की वेंस में हम जब इंजेक्शन लगाते हैं एलोपैथी का, कितना जल्दी काम करता है। इसी प्रकार आयुर्वेद का इंजेक्शन है घी और मधु, क्योंकि ये योगवाही है, औषधि को बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुंचाती है जहाँ पर उसको काम करना है। तो मिला करके लेंगे तो थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि श्वास संबंधी तकलीफ़ों में बहुत जल्दी आराम आएगा। हम बच्चों के संबंध में कुछ बता देते हैं आपको। यदि बच्चों को बार बार खांसी जुकाम होता है या तकलीफ़ होती है तो आप काकड़ा सिंगी, अतीस, इन दोनों को मिला करके शहद में चटाएं तो बच्चा स्वस्थ होता है, क्योंकि कहा गया आयुर्वेद में काकड़ा सिंगी वयोवृद्ध लोगों के लिए और बच्चों के लिए अमृत है। काफ़ी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बहुत। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस विचार करें कि हमारे भारत देश में इतनी अत्युत्तम वनस्पति भगवान ने दी है और उनका उपयोग ना कर करके हम जहरीली दवाओं की गोलियां, इंजेक्शन खा रहे हैं, उनसे हम बचें। मेरा मंतव्य यही रहता है कि आप लोगों को मैं उच्चतम क्वालिटी की औषधियों से अवगत कराऊं, दुर्लभतम औषधियाँ दिखाऊं। ये कर्कट श्रृंगी है दोस्तों, इसको एक बार देखें। केकड़े के श्रृंग से मिलती है इसलिए इसका नाम कर्कट श्रृंगी है। और ये पेड़ का फल और फूल नहीं है, ये कीड़ों द्वारा पेड़ के पत्ते पर बनाया हुआ घर है, जो बाद में फॉसिल्स के रूप में अर्थात इस रूप में ये परिणत हो जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितनी शानदार है। देखिए साफ़ सुथरी काकड़ा सिंगी है ये देखिए आप, ये ऐसी ही होना चाहिए, जब ये काकड़ा सिंगी काम की होती है। अब गंदी हो, मेली हो, किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। ये मैंने आज आपको काकड़ा सिंगी से अवगत कराया।
पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम।